एक मित्र ने लिखा है, पिछली एक इंटीमेट सिटिंग में सुनने की कला श्रृंखला पर बोलते हुए आपने बताया था कि सुनते समय अंदर से स्पेस का अनुभव करें, तभी सुनना सही अर्थों में ध्यान बन जाएगा। परंतु आज के परिवेश में हर समय अकारण इतना शोर है, अनैतिक, असत्य तथा स्वार्थ से भरी बातें हैं। मन में यही आता है कि कुछ न सुने। ऐसे समय में क्या और कैसे सुना जाए तथा किन बातों के प्रति उदासीन रहा जाए, समझ में नहीं आता है। कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। निश्चित ही जब चारों तरफ इतनी सारी आवाज़ें हों तो तुम्हें चुनाव प्रारंभ में करना पड़ेगा। प्रारंभ का चुनाव तुम्हें चुनाव से आगे ले जाएगा, लेकिन पहले तुम चुनना प्रारंभ करोगे। इस चुनने की घटना के लिए मैंने अनंत पथ के मित्रों के एक परिवार की कल्पना की। तुम अपने जैसे अपनी ही तरह इस अंतर यात्रा पर चलते हुए लोगों के साथ जुड़ो, उनके साथ रहो, उनकी बातें सुनो, समझो, उनके प्रति सहृदय रहो, तो धीरे धीरे तुम और आगे विकसित होने के मार्ग विकसित कर लोगे। जो आश्रम व्यवस्था भारत में रही है वो इसी प्रयोग के लिए रही है, ताकि तुम वहाँ रहो और एक नियंत्रित वातावरण में, एक शुद्ध वातावरण में, एक चैनलाइज्ड एटमॉस्फेयर में रहो। और जब तुम परिपक्व हो जाओ तो बाहर भी विचरण करो, तब तुम्हारे ऊपर वो सब बातें असर नहीं डालेंगी। जैसे जब एक बीज अंकुर बन रहा है तो उसे बड़ी सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन जब वो दरख्त बन जाता है तब उसे उतनी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। साधना के प्रारंभिक चरण में जब तुम अपनी कोमल और नाजुक दशा में होते हो तो बहुत सारी बातें तुम्हें परेशान कर सकती हैं, तुम्हें तोड़ सकती हैं और तुम्हें भटका सकती हैं। ऐसे में तुम प्रार्थना की शक्ति का उपयोग करो। प्रार्थना की शक्ति अद्भुत होती है। तुम्हारे चारों ओर बहुत सारी शक्तियां हैं। संबुद्ध सद्गुरु तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अस्तित्व की बहुत सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता को तत्पर हैं। तुम बस अपने भीतर एक प्रार्थनापूर्ण भाव दशा को जन्म दो। कि तुम्हारे भीतर जो उचित हो, तुम्हारे लिए जो बिल्कुल ठीक हो, वो व्यवस्था बने, तुम्हें उसमें सहयोग मिले और तुम देखोगे कि वो सहयोग मिलने लगा। कई बार तुम स्वयं ही नहीं चुनना चाह रहे होते हो, इसीलिए तुम उसमें घिर जाते हो। कहीं छुपे हुए तल पर तुम्हारे भीतर भी आकर्षण होता है बहुत सारी बातों में। कोई यूं ही किसी बात के प्रति आकर्षित नहीं होता। जो जहां पर जा रहा है उसके भीतर उस बात को लेकर कोई न कोई आकर्षण होगा, इसे उसे ढूंढ लेना है। लेकिन कई बार तुम्हारे बिना जाए ही तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं
ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो तुम्हारे भीतर सारा कूड़ा कचरा डाल रही हैं। लेकिन अगर तुम प्रार्थनापूर्ण भाव दशा में उतरते हो तो बड़े ही चमत्कारिक ढंग से वो सारी परिस्थितियां व्यवस्थित होने लगती। उसी जगह पर रहते हुए ही सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे मित्रों का समूह बदलने लगता है, तुम्हारे संबंधों के तल बदलने लगते हैं। कुछ लोग तुमसे टूटने लगते हैं, कुछ लोग तुमसे जुड़ने लगते हैं। लोगों का टूटना जुड़ना कई बार पीड़ादायक लगता है, लेकिन निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, अस्तित्व के प्रति गहरी आस्था में समर्पित रहें, क्योंकि ये चीज़ों को ठीक ठीक जगह रखने का एक प्रयास है, जिसमें कुछ चीज़ें अपनी जगह से उखाड़ी जाती हैं, कुछ चीज़ें अपनी जगह पर रोपी जाती हैं। जिन मित्रों के आज बिछुड़ने का तुम्हें दुख हो रहा है, हो सकता है उनका बिछुड़ना ही तुम्हारे लिए आवश्यक हो, तो उन्हें बिछुड़ने दें। उनको पकड़ने की कोशिश ना करें, जाने दें उनको गरिमापूर्ण ढंग से विदा कर दें। और अस्तित्व जिन मित्रों को तुम्हारे साथ ला रहा हो, उनका गरिमापूर्ण ढंग से स्वागत करें। सब व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो इस प्रार्थना की शक्ति के उपयोग से तुम बहुत सारे चमत्कारों को अपने जीवन में घटता देखोगे। सजग और चौकन्ना बना रहना तो एक उपाय है ही, अपने ध्यान में निरंतर बने रहना एक उपाय है ही, लेकिन इस सारे उपाय के अलावा प्रार्थना की दशा वो भी बहुत सहयोगी होगी। उसका उपयोग करें और फिर देखें, क्योंकि पीड़ा अगर तुम्हें है तो पीड़ा केवल तुम्हें ही नहीं है, वो बहुत सारे लोगों को हो सकती है। तो उस प्रार्थना में करुणा की भावदशा भी शामिल है कि तुम अपने लिए ही संसार को सुंदर बनाना नहीं चाह रहे हो। संसार सुंदर होता है तो सभी के लिए सुंदर होता है। शुभ अगर घटता है तो सभी के लिए घटता है। तो उस प्रार्थना में एक करुणा भी है। और तुम यकीन मानो, जब भी तुम्हारी प्रार्थना करुणा से मिलती है वो फलीभूत हो जाती है। प्रार्थनाएं जब स्वार्थपूर्ण होती हैं तो फलीभूत नहीं होती, लेकिन प्रार्थनाएं जब करुणापूर्ण हो जाती हैं तो अस्तित्व हर ओर से सहयोग करने लगता है। और जब व्यवस्था बन रही हो तो कई बार उससे बहुत अधिक व्यथित ना हो। एक बार सब व्यवस्थित होने के बाद तुम शांति का अनुभव करो। ये एक घर बनने जैसा घटनाक्रम होता है कि जब घर बन रहा होता है तो बड़ी उथल पुथल होती है। वो बन जाएगा, सब ठीक ठीक अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएगा, तुम शांति से रह सकोगे। लेकिन बनते समय ही बहुत चीख पुकार ना करें, बनते समय ही बहुत विचलित ना हो, अन्यथा वो कभी बन ही नहीं पाएगा। साधना के प्रारंभिक काल में अविचलित बने रहें और सब कुछ घटने दें। बस अपनी प्रयोग जारी रखें, चलना जारी रखें और अस्तित्व सब कुछ संभाल ले।